हेलो चिल्ड्रन, यस्टरडे हमने आपको रूरल लाइफ पढ़ाई थी हिस्ट्री में, जिसमें हमने आपको इनके ब्रिटिश लोगों की कॉलोनियल पॉलिसीज इकोनॉमिक की बताई थी। 3 पॉलिसी बताई थी, परमानेंट, महलवारी और रैयतवारी। इनका क्या इफेक्ट पड़ा आपके लोगों के ऊपर कि लैंड जो है वो बहुत मतलब सेलेबल प्रॉपर्टी हो गई। सिस्टम ऑफ पेइंग ऑफ रेवेन्यू विद इन द स्पेसिफिक टाइम कंपेल्ड मेनी लैंडलॉर्ड टू डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टी। यही लोगों को हुआ कि अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर दो। प्रोडक्शन वाज लिंक्ड टू द मार्केट हो गया, ये एक फायदा हुआ था। Cotton cultivation in black soil of the Deccan received a great boost because of its demand outside. But it was the British commercial houses and their Indian agent who gained most from the trade. The benefit did not reach the Indian cultivators. बहुत सारा प्रोडक्शन जरूर हुआ, उसका फायदा गवर्नमेंट को मीन्स ब्रिटिश लोगों को जा रहा था। जो चीजों को उपजा रहे थे उनको कुछ भी नहीं मिल रहा था। जो फूड क्रॉप थी वो खत्म हो गई क्योंकि इन लोगों ने फोर्स किया हमारे फार्मर्स को कि आप कैश क्रॉप लगाइए, जैसे कॉफी है, टी है, इंडिगो है, तो उस तरह की चीजें लगाइए जिससे कि पैसा ज्यादा आएगा, ये लोग कैश ज्यादा मिलेगा उससे, या ये चीजों की जरूरत फॉरेन कंट्री में बहुत ज्यादा थी। अब इसके फूड क्रॉप की शॉर्टेज हुई। द डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन वाज द रिजल्ट ऑफ ए shift in favor of producing commercial crop like cotton, indigo, jute and oil seeds. The government promoted their production and did not little to meet the shortage of food supply. अब ये जो फूड की कमी हुई तो उसकी सप्लाई कहां से होगी? In some parts of the country, peasants were forced by the British planters to cultivate indigo and sell it them at fixed price. उनको कहा जाता था कि इतने प्राइस पे ही बेचिए। अब मान लीजिए हम आपने प्राइस महंगा रखा है, ना बिका, चीज आपके पास बची पड़ी रहेगी। अगर आपने कम रखा तो पैसा कम आपको मिलेगा। गवर्नमेंट ने फिक्स प्राइस कर दिया है, आपको उतना पैसा देना है, तो आप कहां से दोगे? तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स। अब आपकी ये कैश क्रॉप क्या होती है? ए क्रॉप प्रोड्यूस फॉर इट्स कमर्शियल वैल्यू रादर देन फॉर यूज बाय द ग्रोअर्स। जो उगाते हैं उनके अपेक्षा उसकी वैल्यू, कमर्शियल वैल्यू ज्यादा थी। कैश क्रॉप हमारी वो कहलाती है। अब जब ये आपका इंडिगो वगैरह लगाया, जिसको आप ब्लू रेविलियन कहते हैं, वो क्या था कि आपने पहले तो यही मानते हैं कि जहां पे आप नील की खेती कर देते हैं एक बार, तो अगले साल उस पे कुछ भी आप फूड ग्रेन नहीं लगा सकते हैं। लगाएंगे तो उगेगा ही नहीं, जमीन जो है वो बेकार हो जाती है, तो उसको 1 साल तक खाली छोड़ना पड़ता है। तो 1 साल तक अगर फार्मर अपनी लैंड को खाली छोड़ेगा तो क्या खाएगा? तो द फर्स्ट क्रॉप दैट ब्रिटिशर्स फोर्स्ड इंडियन फार्मर टू ग्रो वाज इंडिगो, which was used to produce a natural blue dye. This dye was used by the cloth manufacturers and had a great demand in European countries. To meet his demand, the East India Company began expanding the production of crop in India. Bengal, Bihar became the main source of the indigo for British. Many officials of the company took personal interest in cultivation of indigo because of high profit. इसमें प्रॉफिट ज्यादा था, लोग बहुत इंटरेस्ट से करने लगे, पर जो फार्मर्स थे उनको बहुत लॉस हो रहा था। Planters took loans from the company to set up indigo plantation. They adopted 2 methods. First one is NIS and second is Rayati. NIS system हमारा क्या था? Planters bought land from jamidar and employed laborers to cultivate
indigo on them since the piece of land available for sale or rent was too small to expand the cultivation. This made the process expensive and less profitable. पहले जमींदार से आप जमीन खरीदिए, उस पे आप लेबर लगाइए, उसके बाद आप नील की खेती करिए और बाद में वो जमीन जो है वो अगर आप सेल करना चाह रहे हैं, रेंट पे दे रहे हैं, तो आपको बहुत कम पैसे मिलेंगे क्योंकि जमीन का टुकड़ा आपको बहुत छोटा दिया गया है। तो इस तरह से आपको बहुत लॉस है। दूसरा क्या सिस्टम था इनका? रियायती सिस्टम। इसमें क्या था? द प्लांटर्स फोर्स द रियायत टू sign contract under which they were given loans called the rules at the very high interest to cultivate indigo on the piece of their land. Once a farmer took such loan, he remained under debt for his entire life before passing it to the successor. इसमें था कि जो एक बार लोन ले लेगा वो जिंदगी भर के लिए इन लोग का कर्जदार बन जाएगा क्योंकि जमीन तो आपको दी गई है, जो आपसे ये जो लेंगे एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था, समझौता हो जाता था, जिसमें ये था कि आप उनको बहुत कम रेट में बेचेंगे। अब आपने चीज जब पैसा ज्यादा लगाया, कम रेट में बेचेंगे तो नेचुरली आप लॉस में जाएंगे और आपने लोन भी लिया है तो लोन का भी आप चुकता करेंगे और जो आपने नील उगाया था वो भी आपको इन्हें कम पैसे में देना है। तो इसके बाद आपका ब्लू रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है क्योंकि लोगों को अब गुस्सा आ गया है और इन्होंने रिवोल्ट कर दिया है। Revolt was started from Nadia where Bishwas and Digambar Bishwas first took up arms against the planters. It spread like wildfire throughout the Bengal. पूरे बंगाल में ये रिवोल्ट फैल गया था। जमींदार supported the revolt, the most important of whom was Ramratan Malik of Narel. Impact of the revolt on the British rule. The revolt had a strong impact on the government which immediately appointed the Indigo Commission in 1860. दीना भाई बंधु मित्रा wrote नील दर्पण about the, ये इन्होंने एक बुक लिखी है जिसको हम नील दर्पण के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट्स आप बच्चों अपने उसमें नोट कर लें। Played a major role in arousing the spirit of nationalism in Indians. इस तरह से ये आपका रिवोल्ट हुआ है। आपका लेसन यहीं पे फिनिश हो गया है। आप इस लेसन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम कल आपको इसकी एक्सरसाइज दे देंगे। क्वेश्चन आंसर हम आपको नोट्स की तरह दे देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फर्स्ट यू हैव टू रीड द चैप्टर थॉरोली। थैंक यू।